थर्ड आई। इंसान के पास दो फिजिकल आंखें हैं और उनसे परे एक तीसरी आंख जो हमारे आईब्रोज के बीच में होती है, जिसे पीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। और जब वो थर्ड आई ओपन होती है तो हम अपनी इंद्रियों से परे देख पाते हैं, जान पाते हैं। कहते हैं कि जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है तो आप अतीन्द्रिय शक्तियों के लिए ओपन हो जाते हैं, दूसरी डायमेंशंस को देखने के लिए ओपन हो जाते हैं। इन दो फिजिकल आंखों से जो नहीं दिख पाता, हम उसे अपनी तीसरी आंख से देख पाते हैं। इंसान की छुपी हुई शक्तियां थर्ड आई में केंद्रित हैं। लोब्सांग रंपा ने तिब्बत में किए जाने वाले एक छोटे से ऑपरेशन के बारे में बताया है, जिससे थर्ड आई को ओपन किया जाता है। वो कहते हैं कि मेरे जन्मदिन पर मेरे गुरु लामा मिंग्यार 3 प्रधान लामाओं के साथ मेरे कमरे में आए। जड़ी बूटियों से बना लेप उनके हाथ में था और वो लेप उन्होंने उनके माथे पर लगाया और उसे पट्टी से बांध दिया गया। उन्हें वहीं लेटे रहने को कहा गया और फिर लेप को हटाकर एक स्टील का चमचमाता हुआ सा एक उपकरण निकाला, जिसके आगे की नोक यू के आकार की थी। दीपक की लौ में उसे गर्म कर कीटाणु रहित किया और उन्होंने कहा कि लोब्सांग, ये ऑपरेशन काफी कष्टदायी है और तभी किया जा सकता है जब तुम पूरी तरह जागृत अवस्था में हो। ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन तुम शांत रहना, स्थिर रहना। उन्होंने उपकरण को उनके माथे के केंद्र पे रखा और उसे जोर से दबाया और उसका हैंडल घुमा दिया। कांटे चुभने जैसा महसूस हुआ और लगा जैसे समय ठहर सा गया हो। मांस को भेदा तो दर्द नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हड्डी से टकराया तो एक झटका सा लगा। दर्द तेज नहीं था, बस एक हल्का सा दबाव और थोड़ा थोड़ा दर्द। अचानक हल्की सी आवाज आई और उस उपकरण ने हड्डी को भेद दिया और फिर एक स्क्रू जड़ी बूटियों का लेप लगाकर उसे फौलाद बनाकर सर के उस छेद में डाला गया। और वो कहते हैं उस समय मेरी आंखों के सामने एक तीव्र प्रकाश दिखाई दिया, असहनीय दर्द, जैसे कोई ज्वाला जल रही हो। धातु के उपकरणों को सावधानी से हटा दिया गया, लेकिन स्क्रू वैसा का वैसा लगा रहा 2-3 सप्ताह तक। और तब तक उन्हें छोटे अंधेरे कमरे में रखा गया। तब तक नाम मात्र का भोजन और जल दिया गया और उनके गुरु ने उनसे कहा, लोब्सांग, अब तुम हम में से एक हो। आजीवन तुम लोगों को उनके उस रूप में देख सकोगे जैसे वो सच में हैं। तुम उनके दिखावटी रूप को पहचान सकोगे। और अब ये तीनों लामा उन्हें एक सुनहरे आवरण में लिपटे हुए नजर आ रहे थे। अजीब सा अनुभव। और उनका आभा मंडल या ऑरा गोल्डन कलर का इसलिए था क्योंकि उन्होंने वैसा शुद्ध जीवन जिया था। अधिकांश लोग ऐसे नहीं दिखाई देते। लोब्सांग कहते हैं कि इन लामाओं के अधीन मेरी नई इंद्रिय, मेरी थर्ड आई जागृत होने लगी और मैं लोगों की ऑरा देखने लगा। मैं किसी भी व्यक्ति के आभा मंडल का रंग और गहराई देखकर उसकी सेहत का अनुमान लगा लेता था। रंगों के उतार चढ़ाव को देखकर पता चल जाता था कि सामने वाला इंसान सच बोल रहा है या झूठ। पहले सप्ताह कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। अगले सप्ताह हल्की हल्की धीमी रोशनी दी गई और सप्ताह खत्म होने पर धीरे धीरे रोशनी को बढ़ाया गया और 7वें दिन कमरे में पूरा प्रकाश था और तीनों लामा उस लकड़ी के छोटे से स्क्रू को माथे से हटाने के लिए तैयार थे। अब यह बहुत साधारण सा काम था। एक रात पहले ही माथे पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया गया और सुबह तीनों लामा ने उस स्क्रू को बाहर निकाल दिया और इस तरह उनकी दीक्षा का पहला चरण पूरा हुआ। और उस रात सोते हुए उनका सर चकरा रहा था और सोच रहे थे कि अब से सब मुझे कैसे दिखेंगे, मेरे माँ पिताजी कैसे दिखेंगे। दूसरे दिन वो बाहर जाने के लिए तैयार थे और जैसे ही वो बाहर निकले एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया जिसका
चारों तरफ नीले रंग का धुआं और गहरी लाल चिंगारियां निकल रही थी। लोब्सांग जोर से चिल्लाए और डर के मारे कमरे में वापस आ गए। गुरु ने पूछा, क्या हुआ? लोब्सांग ने कहा, बरामदे में एक इंसान आग से घिरा हुआ है। लामा मिंग्यार हंसने लगे और उन्होंने कहा, लोब्सांग, वो हमारे मठ के सफाई करने वाले सहायक हैं और इस समय वो गुस्से में हैं। इससे उनका ऑरा हल्का नीला है क्योंकि वो अभी विकसित नहीं है, उनकी आत्मा विकसित नहीं है। लाल रंग की चिंगारी तीव्र गुस्सा दिखा रही है और अब तुम जल्दी से भोजन करने जाओ। तीसरी आंख खुलने के बाद का पहला अनुभव ऐसा रहा। वो कहते हैं, जब मैं दूसरे लोगों से मिला जिन्हें मैं जानता था, अब तो बात करते हुए उनके जाने बिना ही उनके मन की बात मैं जान सकता था। कुछ लोग मेरे लिए अच्छे थे, कुछ के मन में जलन थी और कुछ लोगों को किसी की परवाह नहीं थी। ये केवल रंगों को देखने और जानने की बात नहीं थी, मुझे उन रंगों का मतलब भी सीखना था। वो कहते हैं कि हम अक्सर तीसरे नेत्र की मदद से मन और तन के रोगों का विश्लेषण करते और उसके बाद उनके गुरु ने उन्हें ये भी सिखाया कि तीसरे नेत्र को बंद कैसे किया जाए और अपनी मर्जी से उसे बंद कैसे किया जाए, क्योंकि हर समय भी ये उचित नहीं होता कि लोगों को उनके असली चेहरों के साथ देखें। ये हमें एक अनावश्यक बोझ देता है। कहा जाता है कि कई वर्ष पहले की बात है, पुरानी कहानियों के अनुसार सभी स्त्री पुरुष इस तीसरे नेत्र का प्रयोग कर सकते थे और उन दिनों भगवान धरती पर उतर आते। इंसानों के मन में आया कि क्यों न भगवान को मारकर उनकी जगह ले ली जाए, और वे भूल गए कि उन्हें जो दिखता है भगवान को उससे भी कहीं बेहतर दिखता है। सजा के तौर पर इंसान का तीसरा नेत्र बंद कर दिया गया। सदियों से केवल कुछ लोग ही इस अद्भुत शक्ति के साथ जन्म लेते हैं। जिनके पास ये हुनर जन्मजात हो, वे उसे कई तकनीकों और विधियों की मदद से कई हजार गुना बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ। ये एक विशेष गुण है और इसे पूरे सम्मान के साथ रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये योग्यता सबके पास नहीं होती और इसे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही प्रयोग में लाना चाहिए। उनके गुरु ने उनसे कहा था कि तुम कभी अपने स्वार्थ के लिए इसे इस्तेमाल मत करना। जब तुम दूसरे देशों में जाओगे तो ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें किसी मेले के तमाशबीन से कम नहीं समझेंगे। वे तुमसे कहेंगे, इसे साबित करो, उसे साबित करो, पर तुम ऐसा मत करना। इस हुनर की मदद से दूसरों की मदद करना, किसी का नुकसान करने या उसके जीवन की दिशा बदलने के लिए इस तीसरे नेत्र का प्रयोग मत करना। हर इंसान को अपना रास्ता खुद ही चुनना होता है। अगर तुम उसे सच्ची राह बता दोगे तो भी वो अपनी राह ही जाएगा। रोग और कष्ट में मदद करो, पर कुछ ऐसा मत करना कि उसके जीवन की दिशा बदल जाए। उसके बाद उनकी मुलाकात दलाई लामा से हुई। दलाई लामा जिन्हें दूर दूर से लोग देखने के लिए आते थे, और अगर दलाई लामा की एक झलक भी उन्हें मिल जाती तो उन्हें लगता उनकी लंबी यात्रा और कष्टों की सारी कीमत वसूल हो गई हो। दलाई लामा जहाँ रहते हैं उसे पोताला महल कहा जाता है। पोताला छोटी सी पहाड़ी पर बसा एक भरा पूरा नगर है। तिब्बत के सभी मठों के धार्मिक और सांसारिक विषयों से जुड़े काम वहीं होते हैं। उसकी दीवारों के भीतर सोने की ईंटें, रत्नों के असंख्य बोरे और प्राचीन काल की अनेक विचित्र वस्तुओं के भंडार थे। वर्तमान भवन तो केवल 350 साल पुराने थे, परंतु उन्हें भूतपूर्व महल की नींव पर ही बनाया गया था। पहले कभी पहाड़ी के ऊपर एक बख्तरबंद किला हुआ करता था। पहाड़ी के नीचे कहीं एक विशाल गुफा थी और वो ज्वालामुखी के मुख पर बनी थी। कहते हैं कि गुफा के रास्ते एक झील की ओर जाते हैं। केवल कुछ खास लोगों को ही उस जगह जाने का अवसर मिलता है। दलाई लामा का बुलावा आया था लोब्सांग रंपा के लिए, और वो अपने गुरु के साथ उनसे मिलने के लिए पोताला महल पहुंचे। और तब दलाई लामा ने उनसे कहा, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम स्वयं अतीन्द्रिय ज्ञानी हो और तुम्हारी शक्ति तीसरी आंख खुलने से बढ़ गई है। तुम्हारे पूर्व जन्मों का लेखा जोखा मेरे पास है। मैंने ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों के बारे में भी सुना है। भले ही यह सब बहुत मुश्किल लगे, पर आगे चलकर
तुम सफल होगे। तुम दुनिया भर के कई देशों में जाओगे जिनके बारे में तुमने सुना तक नहीं। तुम मृत्यु, विनाश और ऐसी भयंकर निर्ममता देखोगे जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। यह रास्ता भले ही लंबा और कठिन है, पर सफलता एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। लोब्सांग सिर्फ 7 साल के थे और उन्हें ये सब बातें अभी समझ नहीं आ रही थी। उन्हें बस इतना पता था कि तिब्बत में चिकित्सा और शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी सीखने के बाद मैं चीन जाऊंगा और वहीं पर ये सब दोबारा सीखूंगा। लेकिन दलाई लामा ने उन्हें फिर कहा, किसी को अपनी शक्तियों का प्रमाण नहीं देना, पश्चिमी देशों में आत्मा की बात नहीं करना। उन्होंने कहा, मैं भारत और चीन में रह चुका हूँ। इन 2 देशों में परम सत्य के बारे में बहुत बातें होती हैं, लेकिन पश्चिम के भी कई लोगों से मेरी भेंट हुई है। उनके मूल्य हमारे जैसे नहीं हैं। वे व्यापार और पैसे की पूजा करते हैं। उनके वैज्ञानिक कहते हैं, हमें आत्मा दिखाओ, उसे हमारे सामने लाओ, हम उसे पकड़कर तौल लेंगे, एसिड डालकर उसका परीक्षण करेंगे। हमें आत्मा की आणविक संरचना और रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में बताओ, हमें प्रूफ दो, हमें बस प्रूफ चाहिए। इस प्रकार पश्चिम के वैज्ञानिक केवल प्रूफ चाहते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते कि उनका संदेह करने का नकारात्मक रवैया प्रूफ पाने की सारी संभावनाओं को समाप्त कर देता है। लोब्सांग कहते हैं कि आपको ये कितना अजीब लगता होगा कि तिब्बत कितना विचित्र देश है जिसमें कांच, दूरबीन या शीशे तक नहीं। तिब्बत वासियों को इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमें पहिए भी नहीं चाहिए थे। पहिए गति और सभ्यता के लिए बनते हैं। हमें बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि इस तरह के सांसारिक जीवन में मन के लिए कोई स्थान नहीं। हमारा भौतिक जगत धीमे धीमे चलता था ताकि हमारी सूक्ष्म जगत की जानकारी और ज्ञान बढ़ता रहे। हम हजारों वर्षों से अतीन्द्रिय दृष्टि और टेलीपैथी के बारे में जानते थे। यह सच है कि अनेक लामा बर्फ में कपड़ों के बिना बैठ सकते हैं और केवल अपनी सोच से ही अपने आसपास की बर्फ को पिघला सकते हैं, परंतु यह सब केवल लोगों के तमाशे के लिए नहीं किया जाता। कुछ लामा गुप्त विद्याओं के जानकार हैं, वे वायु में तैर सकते हैं, परंतु केवल अनाड़ी लोगों के कौतूहल को शांत करने के लिए वे ऐसा नहीं करते। तिब्बत में गुरु सदा ऐसी बातों का ध्यान रखते हैं कि शिष्य नैतिक रूप से उनकी शिक्षाओं का मान रख सकेगा या नहीं। उसे यह भरोसा होना चाहिए कि वह सही व्यक्ति को अपना ज्ञान दे रहा है, क्योंकि ये शक्तियाँ कोई जादू नहीं, सादे प्राकृतिक नियमों की देन है। वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने हमेशा मुझसे कहा, कुछ भी जादू नहीं है, ये सब प्राकृतिक नियम है।